इतनी बारिश और घर पर अकेले रहने का डर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। आज लगभग 6:30 बजे मेरी नींद खुली थी और मैं दुकान खोलने गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अब सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मैं और मेरे परिवार वाले अभी फ़िलहाल ठीक हैं, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा मरम्मत हो गया है और चीज़ें 1-2 दिन बीत गई है। मन में तो वही डर भरा है, सारे लोगों के दिमाग में सिर्फ घर घर चल रहा है, कैसे है क्या है, और परेशान हो जाते हैं। जैसे दिन में 1 बार 2 बार आपस में जैसे ही बात हो रही है तो घर का टॉपिक छिड़ ही रहा है। मेरा मानना है कि लाइफ में जब हम किसी एक खुशी को लेके बार बार खुश नहीं हो सकते, तो किसी एक छोटे से दुख को लेकर हमारी ज़िंदगी भी नहीं रुक सकती। अब अगर हम लोग बस यही सोचें कि कैसे होगा और कुछ ना करें तो कुछ भी होने वाला नहीं है। पर अगर यही चीज़ भूल के हम कोशिश करें कि हाँ, थोड़ा सा अगर मेहनत ज़्यादा करते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती है। हमें अलग पैटर्न से, अलग वे में जो अब तक करते आ रहे थे उससे थोड़ा सा अलग देखना सोचना पड़ेगा, तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती है। ठीक हुई नहीं हुई पर हम तो ठीक रह सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं। अभी पिंकी सीमा सोकर नहीं उठे हैं। मैं लगभग 6:30 बजे से उठी हूँ, अभी 6:40 हो रहा है। मैंने कुछ काम किए और अभी फ़िलहाल मतलब दुकान खोल देते हैं। मम्मी पहले बोल के गई कि उठ जा नहीं तो मैं बाहर से बंद कर देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, बंद मत करो। मतलब मैं उठ चुकी थी और दुकान कल मैं पूरे दिन नहीं थी, परसों दिन भी मैं दुकान में नहीं बैठी थी, थोड़ा बहुत के अलावा। तो दुकान की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरा दुकान है। मतलब घर का तो हम लोग उधर पूरा सारा सामान अच्छे से रख चुके हैं, पर बाकी जो इधर का सामान है ना, वो बेकार सा है। दुकान में कुछ खाली हो गया है। इधर कुरकुरे वगैरह के पैकेट रखे हुए हैं, पर उधर किसी ने डाला नहीं है। भाई मतलब दिमाग काम नहीं करता है हर किसी का। तो पहले दुकान खोल देते हैं। दुकान अक्सर सिर्फ मैं और मेरी मम्मी खोलते हैं। सुबह जल्दी मैं उठती हूँ, पर पिछले कुछ दिनों से मेरे भी रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस आया है। तो लगभग मम्मी सुबह उठकर जल्दी दुकान खोल देती है या फिर मुझे उठना पड़ता है। तो दुकान में उठने के साथ मैंने देखा कि फ्रिज में कुछ ठंडा पीने के लिए रखा हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि कस्टमर आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ही करते हैं। तो आज मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो सिर्फ रिवीजन से स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद मैं पूजा पाठ करके नहा धोकर फ्रेश हुई और वापस से मैंने अपने जीएस के नोट पकड़े और उसके बाद मैं रिवीजन करने लग गई। पर थोड़ी देर के बाद, वैष्णवी मोबाइल दे दो, मैं पढ़ने जाऊंगी, दो जल्दी दो। वैसे तो ये फ़ोन मेरी मम्मी का था, मतलब इसकी बुआ का, लेकिन मैं इसको परेशान कर रही थी। बच्चे तो बच्चे, हम लोग भी फ़ोन के काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं। हमेशा रील्स स्क्रॉल करते करते पूरा दिन ख़त्म कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और हमारे पढ़ाई का पूरा समय ख़त्म हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मैंने इसे अपने पास बुलाया, इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। मोबाइल से इसको दूर करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ हम चीज़ें करते रहते हैं। इसको खाली मोबाइल मिल गया तो सिर्फ मोबाइल का ज़िद करती है। हमें अपने रूटीन को खुद ही सेट करना चाहिए और चीज़ों को मेंटेन करने के लिए थोड़ी थोड़ी बदलाव की ज़रूरत होती है। इसे मैंने परेशान किया एक टॉफ़ी के लिए, क्योंकि इसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इसे चॉकलेट खिलाकर मैं थोड़ी देर के बाद सीमा के पास भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना था और अगर ये मेरे साथ ज़्यादा टाइम तक रहती तो फिर मैं डिस्टर्ब होती रहती और मैं पढ़ती भी नहीं। इसे भेज करके मैं वापस से अपने नोट्स निकालती हूँ और हिस्ट्री पढ़ने के लिए स्टार्ट करती हूँ। हम छोटे छोटे चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर मुझे पढ़ने के साथ तो कई बार उठना पड़ जाता है। मौसम उतना ख़राब तो नहीं है,
लेकिन बारिश हो रही है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत, घर पर मैं अकेले हूँ। मतलब मैंने ही सीमा को भेजा क्योंकि मुझे भूख लग रहा था, तो मैंने कहा कि घर पर कुछ फ्रूट्स नहीं है, मम्मी के साथ चले जाओ और ले आना। मम्मी जब सुबह दुकान गई थी तो काफ़ी जल्दी आ गई, और उस टाइम पर यहाँ का मार्केट खुलता नहीं है। और पापा भी आज जब घर आए तो उन्होंने कुछ भी लेकर, मतलब वो हमारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आए, क्योंकि मतलब जब उनको फ़ोन करो ना तभी वो कुछ लेके आते हैं, या फिर कभी कभी अच्छे मूड में रहते हैं तब वो अपने से सारी चीज़ें लेके आते हैं। जिस दिन छत मतलब हमारा सीट उड़ा था, उस दिन पापा, उसके दूसरे दिन पापा लेके आए थे मेरे लिए मिल्क केक, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा खाने का मन कर रहा था और पापा मार्केट तरफ जाकर भूल जाते थे। फिर हुआ क्या, दुकान वाले ने इतना घटिया प्रोडक्ट दिया, वो हमने ध्यान नहीं दिया, मैं उस दिन उसको छुई नहीं। अच्छा हाँ, जिस दिन सीट गिरा था ना उस दिन वो लेके आए थे सुबह, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में खाऊंगी। फिर ऐसे ऐसे करते पूरा दिन निकल गया और फ्रिज में रखा हुआ था मिठाई। फिर ऐसे में हुआ क्या कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मिठाई पूरा फंगस लग गया। तो वो पहले से मेरे फ्रिज में फंगस नहीं लगा था, वो लगा था दुकान से। अब 1-2 दिन हो गया तो हम भी दुकान में नहीं गए, पर किसी भी मिठाई दुकान वाले को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली जैसे ही मैं रात का ठंडा खाना वगैरह या फिर कुछ भी ऐसी बासी चीज़ें खाती हूँ तो मुझे दिक्कत होने लगता है। मैं तो सुबह का शाम को भी बहुत कम खाती हूँ। रोटी वगैरह तो चलता है, डाइजेस्ट हो जाता है, अदरवाइज़ जैसे चावल वगैरह खा रही हूँ तो मुझे दिक्कत होने लगता है। फिर हमने कहा छोड़ दो, और उसके बाद से कुछ आया नहीं है, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें खाने पीने की आ रही थी। सब इधर उधर बिजी थे तो मैंने कहा जाके ले आना। अकेले फंस गए, देखो बारिश होना स्टार्ट हो गया। उस दिन भी जब बारिश हो रही थी, मतलब तूफान आया था ना, तो मैं यहीं पे थी और मतलब मेरे सामने से सारा कुछ उड़ा देख के, मतलब मेरे को बस ये लगा ना कि चलो सीट मुड़ा है। मैं बाद में सोच पाई कि वहाँ का पानी, पाइप उड़ गया और पानी बढ़ गया, गिरा देती शटर, नहीं तो दिक्कत होगा। बाबू आप मार्केट से क्या क्या लाई हैं, प्लीज़ आप इसका नाम बता सकती हैं? तो आया है मेरे दुकान से बड़े, ये ब्यूटीफुल सा टेस्टी सा सीमा दीदी अपने लिए मोमोज़ लाई है। इधर हमारी प्यारी मम्मी भी है और इधर सीमा दीदी भी है और इधर मैं भी हूँ, ये मंगोड़ी भी है, ये खा सकती हूँ। ये अपने दुकान का आज काफ़ी टाइम के बाद खा रही हूँ। चाची पढ़ने तो पढ़ने, खाने के टाइम भी कस्टमर हैंडलिंग करनी पड़ती है मुझे, और ये सिर्फ अभी नहीं, कई बार होता है जब घर पर कोई नहीं रहता और मुझे दुकान में बैठकर खाना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन मुझे खुद ही फेस करनी होती है। मोमोज वगैरह स्किप रहेंगे, एक आध कभी कभी मन करता है लेकिन फिर भी अवॉइड कर देती हूँ। फिलहाल थोड़ा हम भी भोजन पानी नहीं, पेट पूजा कर लेते हैं। सीमा दीदी भिड़ी हुई हम बराबर से। मैं मोमोज़ देख के उतनी लालची नहीं होती, लेकिन उसका चटनी मुझे ज़्यादा पसंद है, काफ़ी तीखा सा, टेस्टी सा। पर मैंने आज उसे कम्प्लीटली अवॉइड किया क्योंकि मैं खाने के बाद तुरंत बीमार पड़ती हूँ, पेट में मेरे ऐंठन होने लगती है। खाने पीने के बाद मैंने किया टेबल की सफाई, उसके बाद मैं वापस से अपनी हिस्ट्री को कंटिन्यू करती हूँ। इसी बीच कुछ कस्टमर और फिर पढ़ाई पूरी। भाई वापस से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब मोटा मोटा बूंद आ रहा है और अभी बारिश बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से होगी, वो देखो कुछ इस तरीके का यहाँ रंगारंग कार्यक्रम है। ऐसे तो हमारे जब सीट था तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता था, पर सारा बारिश हमारे घर के अंदर आएगा। और अभी सीमा दीदी घर पर है, मैं अकेले भी नहीं हूँ, पर ज़्यादा बारिश की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आज बारिश की वजह से मेरा घर कहीं पर भी पानी नहीं गिरता है तो समझो मतलब काफ़ी ज़्यादा काला बादल है, और बारिश की वजह से घर पर पानी की बूंदें नहीं गिरी तो समझ जाएंगे कि जो सीट लगा है ऊपर, उस वजह से कोई दिक्कत नहीं होगा।
अदरवाइज सारे जगह पर मतलब कहीं कहीं पर होल अभी भी बाकी है। और पुराने सीट का भी कुछ हुक जो था वो निकाल दिया गया था, मतलब वो लोग ठोक रहे थे इधर से इसको फिट करने के लिए ना, तो निकल गया है। मम्मी को मैंने बोला था कि उसको फिट करवाना पड़ेगा वापस से। उनके जाने के बाद जब हम लोग नानी के घर से आए थे ना, तब मैंने देखा बाई चांस। तो अभी मतलब देखते हैं, बिजली भी तड़क रही, बादल भी गरज रहा है। बंद कर देते हैं। एक दो बार तो मैंने अकेले ही रहकर शटर गिराया, पर सीमा थी तो मुझे डर कम लग रहा था। फिर थोड़ी देर शटर बंद करके फिर खोल कर लगभग 2-3 बार ये प्रोसेस चला। मैंने दुकान में बैठकर थोड़ी देर और पढ़ाई की, फिर मैंने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी के कुछ संविधान संशोधन। उसके बाद मैं रूम में आकर अपना टेबल साफ़ करती हूँ। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।